तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थंडर हॉल के मास्टर लियो की वजह से शूजियान के ग्रैंडफादर की मौत हो गई, जिसके चलते शूजियान टांग फैमिली को छोड़ देती है। वो अब जिंगटियान के साथ मिलकर थंडर हॉल के मास्टर लियो को मारना चाहती थी, मगर उसी रात जिंगटियान के पास लोंगकुई नाम की स्पिरिट पहुंच गई, जो कि पास लाइफ में जिंगटियान की छोटी सिस्टर थी। और जब उसका भाई जंग में मारा गया तब इस बंदी ने उसी की सोड फर्नेस में कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि लोंगकुई अब दोबारा से अपने भाई के पास वापस लौट चुकी है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें माउंट शू सेक्ट के डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं, जो कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स के हाथों घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। घायल होने के बावजूद भी उन्होंने डीमंस पर अटैक किया और उतने में चांग अपने स्पीयर से डीमंस को स्ले करते हुए वहाँ पर पहुंच चुका था। उसने बड़ी स्टाइल के साथ उन डीमंस का खात्मा कर वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म कर ली, जिसके चलते उन सभी की डीमंस की सोल उसमें कैद हो जाती है। और अब ये तीनों कल्टीवेटर्स तुरंत ही चांग को सीनियर कह के रिस्पेक्ट पेश करने लगे, जिस पर चांग कह रहा था कि अब मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ, मुझे हमारे मास्टर ने सेक्ट से निकाल दिया। जिस पर वो लोग कह रहे थे कि चाहे आप हमारे सेक्ट में हो या ना हो, आप हमेशा हमारे सीनियर रहोगे। और अब चांग उनसे पूछता है कि बताओ यहाँ पर अचानक से इतने सारे डीमंस कैसे आ गए। तो उनमें से एक बंदा बताने लगा कि हमारा डीमन सप्रेसिंग टावर डिस्ट्रॉय हो चुका, जिसके चलते कई सारे डीमंस आजाद हो गए थे और उन्होंने हमारे न जाने कितने ही सारे साथियों को खत्म कर दिया। लेकिन अब हमारे सेक्ट मास्टर किंगवे और बाकी के एल्डर्स ने मिलकर डीमन सप्रेसिंग टावर को दोबारा से सिक्योर कर दिया। हालांकि जो डीमंस आजाद हुए थे उन्हें सबड्यू करने के लिए हमारे डिसाइपल्स माउंटेन्स में फैल चुके हैं। अच्छा हुआ आप सही टाइम पर यहाँ आ गए। अब हम मास्टर किंगवे से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको दोबारा से सेक्ट में वापस लिया जाए। वैसे भी फिलहाल हमारी हालत इतनी खराब है कि वो आपको सेक्ट में वापस जरूर लेंगे। जिस पर चांग कह रहा था कि चाहे मैं सेक्ट में वापस आऊँ या ना आऊँ, मैं हमारे सेक्ट को आखिरी सांस तक सर्व करूंगा। वही दूसरी तरफ जिंगटियान लोंगकुई से पूछ रहा था कि बहन जी आप एग्जैक्टली हो कौन और आप मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तो लोंगकुई कहने लगी कि मैं तुम्हारी छोटी सिस्टर हूँ, भले ही तुम्हारा अपीयरेंस इस जन्म में बदल चुका है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। तुम जियांग किंगडम के प्रिंस थे और मैं तुम्हारा इस सोड में हजारों सालों से इंतजार कर रही थी। क्या तुम वाकई मुझे पहचान नहीं पा रहे। जिस पर जिंगटियान कहने लगा कि भला मैं हजारों सालों पहली बातें याद कैसे रख सकता हूँ। अगर तुम इस सोड से बाहर आई हो यानी कि तुम इस सोड की स्पिरिट होंगी। और तभी शूजियान जिंगटियान से कहने लगी कि हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, हमें फटाफट से थंडर हॉल पहुँचना होगा, वरना आज रात भी इसी जंगल में सोना पड़ेगा। और तभी लोंगकुई वहाँ से गायब होकर एक रेड कलर के कपड़े पहनी हुई बंदी वहाँ पर पहुँच गई। वो कहने लगी कि अगर तुम्हें एक लंबा सफर तय करना था तो मेरे पास उसके लिए एक जुगाड़ है। अब लोंगकुई का बदला हुआ फॉर्म देखकर ही दोनों थोड़े से शॉक हो गए। अरे अपीयरेंस का तो छोड़ो, लोंगकुई का तो बात करने का तरीका भी बदल गया था। दरअसल ये बंदी और लोंगकुई एक ही है। ये जो दो सोड स्पिरिट दिखाई गई ये एक ही लड़की की दो इमोशंस के फॉर्म थे। ब्लू कपड़ों वाली लोंगकुई प्यार और केयर को रिप्रेजेंट करती है, तो वहीं पर रेड लोंगकुई उसकी दर्द और स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती थी। साथ ही रेड लोंगकुई थोड़ी सी गुस्से वाली और बदतमीज थी। उसने तो शूजियान को सीधे जिंगटियान की सर्वेंट बोल दिया। तो जिंगटियान उससे कहता है अरे ऐसी बातें मत करो यार, ये शूजियान मेरी सर्वेंट थोड़ी ना है, बल्कि मैं ही उसका चमचा हूँ। तो अब लोंगकुई उसे बताने लगी कि एक डीमन सोड है। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इसे प्रिंस लोंगयांग ने फोर्ज किया था। सो अगर तुम इसके ऊपर दिए गए इंस्क्रिप्शंस को पढ़ लो तो इस सोड पर सवार होकर तुम फ्लाई कर पाओगे, चाहे फिर वो जियोडिंग माउंटेन हो या फिर शियो माउंटेन, वहाँ पर हम बड़ी तेजी के साथ पहुँच सकते हैं। तो जिंगटियान उससे मस्का मारते हुए कहने लगा कि मेरी दोस्त प्लीज मुझे इन इंस्क्रिप्शन को पढ़ना सिखा दो ना। तो लोंगकुई उससे कहती कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी और तुम्हें उन मंत्रास को दोहराना होगा। जिसके बाद लोंगकुई ने उसके कान में कुछ मंत्रास बता दिए, जिसे जिंगटियान दोहराने लगा। वेल जिंगटियान कह रहा था कि इस दुनिया में मेरी सिस्टर लोंगकुई ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उससे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। जो सुनकर शूजियान लोंगकुई पर गुस्सा हो गई। वो कहती कि तुम बेवजह उस बेचारे को परेशान कर रही हो, और उतने में वो सोड फ्लाई करना शुरू कर देती है। जिंगटियान तुरंत ही उस पर सवार हो गया था और अब वो शूजियान को भी उस सोड पर उठा लेता है। वो तो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने जिंगटियान
जिंगटियान को कसके पकड़ लिया और ये देखकर ही जिंगटियान के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब थोड़ी देर में जिंगटियान ने उस सोड को कंट्रोल करना सीख लिया था। फिर ये दोनों जियोडिंग माउंटेन पर मौजूद देयांग सिटी में पहुंच गए। वेल इस टाउन का माहौल काफी अजीब था। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ के लोगों की सोल को किसी ने बाहर निकाल लिया है। और तभी इनकी नजर पड़ी एक बंदे पर, तो ये लोग उससे थंडर हॉल का रास्ता पूछने लगे, मगर वो बंदा तो वहीं पर बेहोश हो गया। और तभी लॉन्ग को इस सोड के अंदर से जिंगटियान को बता रही थी कि इन लोगों की ऑरा काफी अजीब है। और उतने में इन्हें एक छोटी बच्ची नजर आती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। तो ये दोनों उससे बात करने चले गए। यहाँ पर शूजियान ने उसके सामने एक ब्रेड ऑफर की, लेकिन वो बच्ची उसे लेने के लिए मना कर देती है। वो कह रही थी कि मेरी मदर ने मुझे बताया था कि जब तक हम दूसरों को कुछ नहीं देते तब तक हमने खाना भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो प्लीज आप इस डॉल को रख लीजिए। और फिर अपनी डॉल देने के बाद ही उस बच्ची ने उस ब्रेड को एक्सेप्ट किया। जिंगटियान उससे पूछ रहा था कि इस टाउन के लोग ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो बच्ची उन्हें बताने लगी कि हमारे यहाँ के लोग खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने इमॉर्टल एलिक्सर को कंज्यूम कर लिया। और देखो अब उन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती। वेल इमॉर्टल एलिक्सर का जिक्र सुनते साथ ही शूजियान को याद आता है कि टांगी ने भी मास्टर लियो से इसी इमॉर्टल एलिक्सर की मांग की थी, यानी कि इमॉर्टल एलिक्सर थंडर हॉल से कनेक्टेड है। साथ ही वो बच्ची बताती है कि इन लोगों ने ढेर सारा इमॉर्टल एलिक्सर कंज्यूम किया था, जिसके चलते उनकी ऐसी हालत हो गई। मेरी मदर को डर था कि कहीं मैं भी इनके जैसी ना बन जाऊं, तो मेरे लिए खाने की तलाश में गई है, मगर वो खुद के लिए इमॉर्टल एलिक्सर लेके आएगी ताकि उसे भी भूख ना लगे। साथ ही उस बच्ची ने अपने खाने में से आधी ब्रेड अपनी मदर के लिए बचा के रखी। अब ये लोग उससे पूछते कि बताओ इमॉर्टल एलिक्सर कहाँ मिलता है, तो उस बच्ची ने एक घर की तरफ इशारा कर दिया, मगर वो घर खाली पड़ा था। हालांकि वहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज बनाया गया था जिसके रॉक पर थंडर हॉल का निशान है। तो शूजियान तुरंत ही उसे पुश कर देती है और उनके सामने एक अंडरग्राउंड रास्ता ओपन हुआ। तो इन लोगों ने फटाफट से उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इधर एक हॉल में लोग स्टैचूज के सामने इमॉर्टल एलिक्सर की भीख मांग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एलिक्सर एक ब्लेसिंग है जो उनकी भूख को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। साथ ही थंडर हॉल के लोगों ने बता रहे थे कि अगर तुम इस एलिक्सर को कंज्यूम करोगे तो तुम्हें जल्दी इमॉर्टलिटी हासिल होगी, लेकिन एलिक्सर तो उसे ही मिलेगा जो इसके लिए काम करे। और अब उन सभी लोगों को वहाँ से भगाने के बाद थंडर हॉल के लोग आपस में ही बात करने लगे। वो लोग कहते हैं कि जब से एलिक्सर आया तब से हमारे तो मजे हो रहे, अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं। इधर शूजियान और जिंगटियान चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें इन पहरेदारों से बच के आगे जाना था। तो होमिंग उन गार्ड्स के पास पहुँच गई। अब वो इतनी ज्यादा क्यूट थी कि वो गार्ड्स भी उसका लाड करने लगे। और फिर क्या होमिंग ने उन सभी को बेहोश कर दिया, जिसके चलते इनका रास्ता साफ हो गया। मगर होमिंग इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो अपने पावर्स को ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं कर सकती। तो शूजियान ने उसे अपने स्टोरेज बैग में वापस रख दिया और अब ये लोग वहाँ से आगे जाने लगे। मगर उतने में थंडर हॉल के बंदों ने इन्हें देख लिया था, सो ये लोग फटाफट से इधर उधर भागने लगे। वो जगह एक भूल भुलैया जैसी बनाई गई थी, तो ये लोग वही कहीं पर छुप जाते हैं। और उतने में उनकी नजर पड़ी एक कमरे पर जहाँ पर जीशुआन को कैद करके रखा था। तो ये दोनों उसे आजाद करने पहुँच गए। वेल यहाँ पर जीशुआन उन्हें बता रही थी कि मैं इस थंडर हॉल के बंदों को इन्वेस्टिगेट करने आई थी, मगर इनके मास्टर लियो रूली ने मुझे देख लिया और अपनी इमॉर्टल बाइंडिंग रोप से जकड़कर यहाँ पर कैद कर दिया। तो जिंगटियान उसे बताने लगा कि थंडर हॉल के लोग काफी ज्यादा ईवल हैं। उन्होंने टाउन के लोगों की सोल को डैमेज किया है, तो उसी मसले को इन्वेस्टिगेट करने हम यहाँ आए थे। और अब जिंगटियान उसे आजाद करने की कोशिश करने लगा, मगर वो चाहकर भी उन रोप्स को छुड़ा नहीं पा रहा था। तो जीशुआन उसे बताती है कि ये एक डाओइस्ट मैजिकल आर्टिफैक्ट है, ये ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, मैंने सारे तरीके अपना लिए हैं। तभी लॉन्ग को जिंगटियान को बताती है कि क्यों ना तुम अपनी डीमन सोड का यूज करो, चाहे कोई आर्टिफैक्ट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसकी डीमन सोड के सामने कोई औकात नहीं। और फिर जिंगटियान ने अपनी डीमन सोड का यूज करके बड़ी आसानी से उन रोप्स को काट दिया। अब जीशुआन आजाद होते साथ ही ये लोग वहाँ से भागने की प्लानिंग बनाने लगे। जीशुआन उन्हें बताती है कि यहाँ पर देयांग काउंटी के न जाने कितने ही सारे मासूमों को इमॉर्टल एलिक्सर के नाम पर फंसाया जा रहा, तो हमें उन्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कमरे से बाहर आते साथ ही थंडर हॉल के लोगों ने इन्हें देख लिया, तो इन तीनों ने सीधे वहाँ से जंप लगा दी, जिसके चलते वो मेन अल्टर के पास पहुँच चुके थे, जहाँ पर थंडर हॉल के लोगों के साथ साथ ऑर्डिनरी बंदे भी इन पर अटैक करने लगे। अभी उन मासूमों को तो मारना नहीं चाहते थे, तो जीशुआन ने तुरंत इनके आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली और फिर इन्होंने एक मेन डोर को ओपन कर दिया। मगर ये गलती से उस जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर थंडर हॉल का कोई मास्क
मास्टर सेक्लूजन में था, इसलिए थंडर हॉल का कोई भी बंदा इनके पीछे नहीं आता। और अब उस हॉल में आते साथ ही वहाँ पर अचानक से ही रोशनी होने लगी। साथ ही इनके सामने एक बहुत बड़ा ब्लड पूल था, जिसमें से थंडर हॉल का मास्टर लियो बाहर आ जाता है। वो फिलहाल अपने डिमोनिक फॉर्म में था। साथ ही वो जिंगटियान और शूजियान से कह रहा था कि तुम लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। वहीं पर जीशान उससे पूछती कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम अच्छे भले इंसान होकर भी एक डीमन बन गए। तुम्हारी जैसे मामूली मार्शल आर्टिस्ट के पास ऐसी भयानक डार्क मैजिक कहाँ से आ गई? बता दो तुम्हें कौन सा पावरफुल बंदा सपोर्ट कर रहा है? जिस पर लियो हंसते हुए कहने लगा कि सच बताओ तो मैं कुछ दिनों तक खुद को हील करना चाहता था। मैंने सोचा कि तुम्हें भी तब तक जिंदा रहने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम तो मरने के लिए इतने उतावले हो गए कि खुद ही यहाँ पर चले आए। तो चलो अब मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। सब इन तीनों ने भी उसके साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया, मगर ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था। उसकी खाल भी इतनी ज्यादा टफ थी कि जिंगटियान की सोड भी उसे कट नहीं कर पाती। इनफैक्ट वो इन तीनों पर भारी पड़ गया, चाहे वो जीशुआन ही क्यों ना हो। उसके एनर्जी अटैक भी उस डीमन की खाल को भेद नहीं पा रहे थे। इसी दरमियान वो जिंगटियान को भी उठाकर इधर उधर पटकने लगा, मगर तभी जीशुआन अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे घायल कर देती है। तो लियो ने फटाफट से शूजियान को उठाकर उसके लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब ये देखते साथ ही जिंगटियान ने गुस्से में आकर अपनी तलवार उठा ली। उसने अपनी सोर्ड टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर काफी जबरदस्त अटैक किया था, जिसमें लियो घायल होकर शूजियान को रिलीज कर देता है, जिसके चलते अब वो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है इमॉर्टल मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी जिंगटियान उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि कमजोर लोगों को तो अपनी इवल प्लानिंग का हिस्सा बना रहा, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। इधर लियो की हालत काफी ज्यादा खराब थी और उतने में वह की सोड अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। उसने अपनी पावरफुल ऑरा से इन तीनों को नीचे पटक दिया और अब यहाँ पर उस मास्टर की असली पहचान रिवील हो गई। वह ये था मास्टर किंग वेई, माउंट शू सेक्ट का लीडर। जीशुआन तो उसे देखकर ही हैरान हो गई, क्योंकि माउंट शू तो एक राइचियस सेक्ट माना जाता था। तो जीशुआन कहने लगी कि ना, ये मास्टर किंग वेई हो ही नहीं सकते। वो कभी भी ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करेंगे। ये बंदा एक बहरूपिया है जिसका अपीयरेंस और स्पिरिचुअल पावर किंग वेई से मिलती जुलती है, मगर ये चाहकर भी अपनी इवल ऑरा को छुपा नहीं पा रहा। वेल ये सब सुनकर जिंगटियान और शूजियान भी हैरान थे। वो कहते हैं कि ये बंदा तो एक राइचियस मास्टर का फॉर्म लेकर सबको उल्लू बना रहा है। और उतने में उस मास्टर ने इन पर हमला कर दिया, जिसे जिंगटियान अपने सोर्ड से काउंटर कर लेता है। लेकिन ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे जिंगटियान की एनर्जी अनस्टेबल हो गई और अब वो बंदा इन पर एक और स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, मगर जीशुआन ने एक शील्ड बनाकर उसे काउंटर कर लिया। जोदे को मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी गजब की स्पिरिचुअल पावर है, मगर क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगी? और उतने में उस मास्टर ने एक बार फिर से उस पर हमला कर दिया। ये वाला अटैक काफी ज्यादा इंटेंस था, लेकिन उतने में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल डीमन लॉर्ड वहाँ पर पहुँच चुका था। वो मास्टर भी उससे हैरान होकर पूछने लगा कि आखिर तू है कौन? जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरा नाम जाने। और इतना कहते साथ ही डीमन लॉर्ड ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि वो मास्टर फटाफट से वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ पर जीशुआन को भी पता नहीं था कि ये बंदा आखिर है कौन, तो वो भी उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करने लगी। साथ ही वो अपने दोस्तों को बता रही थी कि यही मास्टर माउंट शू पर हो रहे डीमन अटैक्स का जिम्मेदार है। उतने में ही डीमन लॉर्ड चोंगलियोस से कहता है कि तुम तो जबरदस्ती अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को सप्रेस कर रही हो। अपनी ही पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करके तुम खुद की जान जोखिम में डाल रही। तो जीशुआन उससे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे इसमें आपके कंसर्न की कोई जरूरत नहीं। इधर जिंगटियान को भी याद आ जाता है कि ये तो वही बंदा था जिसने डीमन सोड गिरवी रखी थी। तो तुरंत ही उससे पूछने लगा कि सर कहीं आप ये सोड रिडीम करने तो नहीं आए हो? जिस पर डीमन लॉर्ड कहने लगा कि अब ये सोड तुम्हारी है। जो सुनते साथ ही जिंगटियान ने तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा किया और तभी डीमन लॉर्ड वहाँ से गायब हो जाता है। दरअसल वो बस जिंगटियान को बचाने आया था। इधर जीशुआन समझ गई थी कि शायद ये वही बंदा है जिसने डीमन सप्रेसिंग टावर को ब्रेक किया था, इसलिए वो जिंगटियान से इसका नाम पूछने लगी। तो जिंगटियान बताता है कि दरअसल ये सोड गिरवी रखते वक्त उसने अपना नाम बताया था। उसने कहा था कि वो चोंगलियो है। अब जीशुआन तुरंत ही समझ गई कि ये तो एक एंशिएंट डीमन लॉर्ड है
और अब थोड़ी देर में ये लोग उस बच्ची की मदर को भी थंडर हॉल से बचाकर वापस लाए। यहाँ पर ज़ीशुआन थंडर हॉल की इवल प्लानिंग की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। वो कहती है कि ये लोग इमॉर्टल एलिक्सर की मदद से लोगों को डीमन बना रहे और इनका मास्टर माउंट शू के एल्डर का भी फॉर्म ले सकता। उनके एम्बिशंस काफी ज्यादा हाई है और इससे इस दुनिया में तबाही मचेगी। साथ ही जो लोग माउंट शू से कनेक्टेड है वो भी इसमें सफर करेंगे। सो अब ये तीनों भी माउंट शू की तरफ रवाना हो गए। अब अगले सीन में हमें आनिंग विलेज का नजारा दिखाया जाता है। ज़ीशुआन बताने लगी कि माउंट शू का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो हमने यहीं पर आराम करना चाहिए। कल सुबह होते साथ ही हम अपना सफर शुरू करेंगे। ये सुनकर ही जिंगटियान खुश हो गया। वो कह रहा था कि काफी दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला, अब मेरे पास तो ढेर सारे पैसे हैं, तो आज हम अच्छी सी दावत करेंगे। साथ ही इन लोगों को एक अच्छी सी इन भी चाहिए थी, मगर आनिंग विलेज के लोगों ने इनके मुंह पर ही दरवाजे बंद कर दिए। इनफैक्ट वो लोग इन्हें देखकर ही इतना डर गए थे कि मानो ये कोई भूत हो। और अब ये लोग जैसे तैसे एक इन में पहुंच गए, लेकिन वहाँ की ओनर भी काफी ज्यादा अजीब थी। वो तो इन लोगों को रूम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। तो जिंगटियान उसे बताने लगा कि प्लीज हमें रूम्स दे दो, मैं इन लड़कियों को लेकर कहाँ जाऊंगा, अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं दुगना रेंट पे करूंगा। लेकिन फिर उसने देखा कि उसका बटवा तो गायब हो चुका है। तो लॉन्गकुई बता रही थी कि टाउन में आने के बाद तो तुम्हारा बटवा तुम्हारे पास था, तो फिर वो अचानक से गायब कैसे हो गया। इधर बेचारे जिंगटियान ने तो जोर जोर से रोना ही शुरू कर दिया। उसकी लाइफ भर की पूरी सेविंग उस बटवे में थी जो कि अब गुम हो चुका है। और तभी उस इन वाली बंदी उन्हें बताने लगी कि टाउन के सभी लोग इसी वजह से परेशान हैं। हमारे यहाँ पर एक ऐसा चोर है जो हमारी आंखों के सामने रखी हुई चीजें भी चुरा सकता। जरा देखो, उसी चोर ने मेरी पूरी इन ही खाली कर दी और अब तुम लोग भी हमारे जैसे ही कंगाल हो गए, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। सो इस तरह से जिंगटियान दोबारा से अपने दोस्तों के साथ रास्ते पर आ गया। इस टाउन का कोई भी बंदा उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और उतने में वहाँ पर वान यूजी नाम की बंदी पहुँच गई। वो इन लोगों से कहने लगी कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे घर पर आराम कर सकते हो। अब ये सुनते साथ ही ये लोग उसका शुक्रिया अदा करने लगे, लेकिन ज़ीशुआन को उस बंदी पर शक हो रहा था। और अब ये लोग वान यूजी के घर पहुँच गए जहाँ पर कई सारे फूलों के पेड़ थे। ये घर तो इन्हें काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही वान यूजी ने इन्हें राइस केक भी ऑफर किए थे जिनका टेस्ट भी अमेजिंग था। और अब वान यूजी के वहाँ से जाने के बाद ज़ीशुआन इन्हें बताती है कि इस जगह पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा मौजूद है, इसलिए तुम लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा। अब रात के समय जिंगटियान जब गहरी नींद में था, उसी वक्त तो डीमन सोड के डोमेन में पहुंच जाता है और लॉन्गकुई ने तो उसके वहाँ आते साथ ही उस पर हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि जिंगटियान जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। वो जिंगटियान से कहती कि जल्दी से मेरा मुकाबला करो वरना यहीं पर तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो जिंगटियान भी अपनी सोड को समन करते हुए तेज रफ्तार के साथ लॉन्गकुई का मुकाबला करने लगा। इन दोनों में काफी जबरदस्त बैटल हुई और इसी दरमियान जिंगटियान अपनी तलवार को प्रॉपरली चलाना भी सीख लेता है। तभी लॉन्गकुई उसे बताती है कि इस दुनिया में बस एक ही ऐसा शख्स था जो कि इस डीमन सोड को चला सकता है और वो था जियांग किंगडम का प्रिंस लॉन्गयांग, जो कि मेरा बड़ा भाई था। तो जिंगटियान उससे कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, ये तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर लॉन्गकुई कहती है कि हमारा पास्ट काफी ज्यादा दर्दनाक था, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। तो रेड लॉन्गकुई उससे कहती है कि तुमने अपने भाई को सब कुछ बता देना चाहिए, इसे भी पता होना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ था। साथ ही जिंगटियान भी उससे कहने लगा कि हाँ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो लॉन्गकुई से बताने लगी कि 10,000 सालों पहले ये जगह हमारा घर थी। उस वक्त तुम जियांग किंगडम के प्रिंस लॉन्गयांग थे और मैं तुम्हारी छोटी सिस्टर। हमारे किंगडम में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी दूसरे राज्य ने हमारी रियासत को चारों ओर से घेर लिया। उस वक्त तुम्हें हमारी रॉयल फैमिली की कुछ एंशिएंट स्क्रॉल मिले जिनमें एक डीमन सोड को फोर्ज करने की मेथड लिखी थी। तो तुमने अपने दुश्मनों को हराने के लिए उस सोड को फोर्ज करना शुरू कर दिया, मगर वो सोड तैयार हो पाई इससे पहले दुश्मनों ने हमारे पैलेस पर हमला कर दिया। तो उस वक्त मैंने खुद को उस सोड फर्नेस में थ्रो किया था ताकि फोर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके और उसी वजह से मेरी मौत हो गई। मेरी सोल ने देखा कि दुश्मनों ने हमारे सिपाहियों को मारकर उसी फर्नेस में जला दिया। तो इतनी सारी रिजेंटमेंट की ऑरा और दुख को एब्सॉर्ब करने के बाद डीमन सोड अपने आप फोर्ज हो गई। उससे रिलीज होने वाली एनर्जी ने हमारे पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों का किंगडम भी बर्बाद हो गया था। लोगों ने बाद में इसे ही हेवनली सोड कैटास्ट्रोफी का नाम दिया। उसी दिन से मैं इस सोड के अंदर मौजूद थी। मैंने हजारों साल तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन मुझे तुम्हारा कोई ट्रेस नहीं मिला। वहीं पर रेड लॉन्गकुई बताती है कि तुम्हारी
सिस्टर काफी ज्यादा कमजोर थी। वो खुद को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, मगर उसे सरवाइव करना था ताकि वो तुमसे मिल सके। और उसके इसी सर्वाइवल की जिद से मेरा जन्म हुआ। जिंगटियान भी ये कहानी सुनकर काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहता है कि तुम दोनों ने काफी कुछ सहन किया है, लेकिन अब मैं वो प्रिंस लॉन्गयांग नहीं रहा। मैं तो बस एक शॉप पर काम करने वाला बंदा हूँ, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक भाई जैसा प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर रेड लॉन्ग को ये कहने लगी कि तुमने 5 एलिमेंट डीमन स्वॉर्ड टेक्निक की बस 2 मूव्स को सीखा है, तो क्या उसके दम पर तुम हमें बचा पाओगे? अगर तुम चाहो तो मैं पूरी मूव सिखा सकती हूँ। जो सुनते साथ ही जिंगटियान भी इसके लिए राजी हो गया और अब लॉन्गकुई ने वहाँ पर थंडर बरसाना शुरू कर दिए थे। वो जिंगटियान को बताती है कि मेरी मूव को केयरफुली ऑब्जर्व करो। अर्थ एंड हेवन में टोटल 5 स्पिरिचुअल पावर है, जिसमें है अर्थ, विंड, थंडर, वाटर और फायर। इन्हें 5 एलिमेंट के नाम से जाना जाता और ये एलिमेंट्स आपस में टकराते रहते। जैसे कि पानी टकराता है आग से और आग टकराती है अर्थ से, थंडर टकराता है विंड से और विंड टकराता है अर्थ से, और इसी तरह से 5 एलिमेंट्स की एंडलेस साइकिल चलती रहेगी। वेल, ये सारी बातें बताते हुए लॉन्गकुई ने जिंगटियान पर हर एक एलिमेंट से हमला किया था और जिंगटियान भी उसकी मूव को फॉलो करने लगा। मगर उतने में शूजियान ने उसे नींद से उठा दिया। वो कह रही थी, जिंगटियान बताओ तुम्हें क्या हो गया? तुम नींद में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और उतने में उन्हें किसी चीज की आवाज आई तो इन लोगों ने देखा कि वानजी अपने हस्बैंड को हवा में उठाकर उस पर अपनी पावर्स का यूज कर रही है। अब ये देखते साथ ही शूजियान ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर वान यूजी उसे डॉज कर देती है। शूजियान कह रही थी कि ये बंदी तो एक डीमन है और ये अपने हस्बैंड को ही मारना चाहती। वहीं पर वान यूजी गोल्डन एनर्जी में तब्दील होकर इन्हें समझा रही थी कि तुम्हें जरूर से कोई गलतफहमी हुई, प्लीज मुझ पर अटैक मत करो। मगर शूजियान कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी, जिसके चलते वान यूजी वहाँ से गायब हो गई और फिर वहाँ पर काफी अजीब सा फॉग स्प्रेड होने लगता है। मगर वान यूजी इन पर कोई हमला कर पाई इससे पहले जीशुआन उसे कैप्चर करके अपने साथ लेके आ गई और अब शूजियान उसे डांटने लगी। वो कहती कि तुम तो अपने हस्बैंड को ही मारना चाहती हो, इतना ही नहीं तुमने तो हम पर भी डार्क आर्ट का इस्तेमाल किया। जिस पर वान यूजी कहती कि हाँ मैंने तुम पर हमले किए, लेकिन मैं इतनी पावरफुल होकर भी मैंने तुम्हें बिल्कुल घायल नहीं किया। मैं तो बस तुम दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हस्बैंड काफी ज्यादा बीमार है तो उन्हें हील करने के लिए मैं अपनी इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिछले 3 सालों से मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ही उन्हें हील किया, मगर फिर भी उनकी हालत में जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जब उनकी मौत होगी तो मैं भी खुद को मिट्टी में बदल दूंगी, मगर अब शायद इसका भी मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि तुम लोग खुद ही मुझे मार दोगे। और उतने में जीशुआन ने उसे आजाद किया। वो कहती कि भले ही तुम एक फ्लावर डीमन हो, लेकिन तुम्हारा दूसरों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। क्या तुम हमें बता सकती हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? हो सकता है कि हम तुम्हारे कुछ काम आ सके। तो वान यूजी बताती है कि मैं एक फ्लावर के अंदर बॉर्न हुई। कई सालों तक मैंने अर्थ एंड हेवन की सेंस को एब्जॉर्ब किया और फाइनली एक ह्यूमन फॉर्म कल्टीवेट कर लिया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक शख्स से प्यार करती हूँ। हमारा बॉन्ड इतना ज्यादा डीप था कि हमने तुरंत ही शादी कर ली। सब कुछ एकदम ठीक था और फिर एक दिन मेरे हस्बैंड एंशिएंट वाइन फॉरेस्ट में हर्ब कलेक्ट करने गए और उसी वक्त तो क्लिफ से फिसलकर नीचे गिर गए। इस फॉल में सिर्फ उनके ऑर्गन से डैमेज नहीं हुए, बल्कि उन पर किसी स्ट्रॉन्ग पॉइजन का असर भी हुआ था। तो मैंने उन्हें हील करने के लिए स्पिरिट पर्ल का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी थोड़ी बहुत वाइटलिटी रिकवर हो गई। लेकिन कुछ टाइम पहले मेरा वो स्पिरिट पर्ल भी चोरी हो गया। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय अपनी कल्टीवेशन को डैमेज करने के। सच बताओ तो मैं जबरदस्ती उसे जिंदा रख रही हूँ और मैं जानती भी हूँ कि ज्यादा दिनों तक मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। जिस दिन उनकी मौत होगी मैं उस दिन खुद को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वेल, यहाँ पर शूजियान को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने वान यूजी पर शक किया। साथ ही हुआमिंग के पास भी ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी जो इस बंदे को ठीक कर पाए। तभी जीशुआन ने अपने पावर्स का यूज करके पता लगाया कि ये बंदा पॉइजनस मियाज़मा से अफेक्टेड है। तो जीशुआन बताने लगी कि इस ईवल एनर्जी को बस अर्थ एनर्जी ही डिस्ट्रॉय कर सकती। जो स्पिरिट पर्ल तुमने लॉस्ट किया था, अगर वो हमें मिल जाए तो मैं अपनी कुछ आर्ट्स का यूज करके इस पॉइजन को हटा सकती हूँ। जो सुनकर ही वान यूजी को एक नई उम्मीद मिल गई थी। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो खुद होकर इस स्पिरिट पर्ल को ढूंढ लेंगे और अब उसी पर्ल की तलाश में ये लोग एंशिएंट वाइन फॉरेस्ट में पहुंच गए और उतने में जिंगटियान पर एक कॉपर कॉइन थ्रो हो जाता है, जिसे देखते साथ ही जिंगटियान समझ गया था कि ये कॉइन तो उसकी बैग में था जो कि कल रात ही चोरी हो गई। और उनके सामने अब एक लिटिल मंकी आ जाता है, इसका नाम था जिंग जिंग। ये लोग समझ गए थे कि विलेज का चोर यही मंकी होगा
इसलिए अब जिंगजिंग को पकड़ने के लिए जिंगटियान पेड़ पर चढ़ने लगा, मगर जिंगजिंग उसके मुंह पर अपनी पूंछ मार के उसे नीचे पटक देता है और फिर जिंगजिंग इन्हें टेढ़ा मुंह दिखाकर वहाँ से भाग निकला। हालांकि जिंगटियान ने ठान लिया था कि वो इस बंदर से अपना पाउच जरूर से छीन लेगा। साथ ही इन्हें ये भी पता चल गया था कि जिंगजिंग एक पावरफुल डीमन है और इसी ने उस स्पिरिट पर्ल को चुराया होगा। सभी लोग जिंगजिंग को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। जिंगटियान ने जानबूझकर राइस केक बाहर निकाल कर रख दिया था और फिर ये तीनों भी कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से गायब हो गए। इसलिए जिंगजिंग ने फटाफट से जाकर उस राइस केक को उठाने लगा, मगर उतने में ये लोग उसे ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ पर जिंगजिंग काफी ज्यादा झटपटा रहा था। वो कह रहा था कि जल्दी से मुझे आजाद करो वरना तुम तीनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मगर कोई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, जिसके चलते जिंगजिंग ने अपने असली फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। सबसे पहला तो उसने जिंगटियान पर एक जोरदार पंच हिट करके उसे हवाई यात्रा पर भेज दिया, जिसके बाद वो वहाँ के पेड़ों को उखाड़कर इन पर अटैक करने लगा। मगर ज़ीशुआन ने इनके आसपास एक शील्ड फॉर्म कर ली थी। वो कहने लगी कि हमें कुछ भी करके इसे कंट्रोल करना होगा, इसके ईफिंग एक्यू पॉइंट्स पर अटैक करो। इसलिए जिंगटियान ने शील्ड से बाहर आकर उस मंकी को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही शूजियान ने भी उसके सिर पर फटका लगा दिया था और अभी दोनों फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर उसे चकमा देने लगे। यहाँ पर वो मंकी इन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और तभी शूजियान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे बर्फ में ट्रैप कर लेती है और फिर शूजियान ने सीधे जाकर उस मंकी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे फाइनली वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। इधर वो गिरा और उधर जिंगटियान ने शूजियान को अपनी गोद में कैच कर लिया। थोड़ी देर में जिंगजिंग दोबारा से नॉर्मल हो चुका था, तो इन्होंने फटाफट से उसे रस्सी की मदद से उल्टा टांग दिया और अब जिंगटियान ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि एक तो लोगों की चीजें चुराता और फिर उन्हीं पर अटैक कर देता है। ऐसी ईविल हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने तो वान यूजी का स्पिरिट पर्ल भी चुराया। उस पर्ल की वजह से उसका हस्बैंड जिंदा था, मगर अब उस बेचारे की जान खतरे में है, इसलिए जल्दी से उस स्पिरिट पर्ल हमारे हवाले कर दो। तो जिंगजिंग बताने लगा कि वाइन ओल्ड मॉन्स्टर ने मुझे बोला था कि वान यूजी काफी ज्यादा ईवल है और उसने जबरदस्ती अर्थ स्पिरिट पर्ल पर कब्जा किया था, जबकि वो पर्ल तो इसी फॉरेस्ट से बिलोंग करता है। तो मैंने उस वाइन मॉन्स्टर के कहने पर ही उस पर्ल को चुरा लिया था और फिर मैंने वो पर्ल वाइन मॉन्स्टर के हवाले कर दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि वान यूजी उस पर्ल का इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड को बचा रही है। मैं तो बस मेरे मास्टर जैसा राइचियस थीफ बनना चाहता हूँ। मैं चोरी तो करूंगा लेकिन कभी किसी मासूम को हर्ट नहीं करूंगा। मेरे मास्टर ने क्या सही है और क्या गलत है ये सब कुछ मुझे सिखा दिया था। वेल, इस नन्हे से मंकी के मास्टर का नाम था ली हानकोंग। उन्होंने जिंगजिंग को समझाया था कि कभी भी वो चीज मत चुराना जिस पर दूसरों की जिंदगी डिपेंड है। वेल, उसकी कहानी सुनने के बाद जिंगटियान कहने लगा कि तुम्हारा मास्टर तो वाकई राइचियस था, फिर उसने तुम्हारे जैसे बेवकूफ डिसाइपल को कैसे पाला। जिस पर जिंगजिंग कहता है, ओए लड़के, तू चाहे मुझे कितनी ही गालियां क्यों न दे ले, लेकिन मेरे मास्टर के खिलाफ मैं एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा। वेल, उसकी बातें सुनकर ही शूजियान उसका लाड़ करने लगी। वो कहती, मेरे लिटिल मंकी, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से लोग कितने ज्यादा परेशान हो गए। तो जिंगजिंग कहने लगा, लड़की, मुझे लिटिल मत बुलाना, मैं हजारों सालों पुराना बंदर हूँ। अब ये सुनते साथ ही जिंगटियान ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वो कहता है कि तूने तो बताया था तेरा मास्टर काफी ज्यादा राइचियस था, तो फिर क्या उसने तुझे ये नहीं सिखाया कि लड़कियों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। जिस पर जिंगजिंग कहने लगा, अरे हाँ, मेरे मास्टर ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने लाइफ लॉन्ग अल्टीमेट स्किल भी मुझे पास कर दी, जिसे फ्लाइंग ड्रैगन क्लाउड स्टीलिंग हैंड कहा जाता है। तो जिंगटियान कहने लगा, अच्छा जी, तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, सो अब तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाने के लिए उस पर्ल को हासिल करने में हमारी मदद करनी होगी। मगर जिंगजिंग ने तो डर के मारे ही मना कर दिया। वो कह रहा था कि तुम नहीं जानते ओल्ड मॉन्स्टर कितना ज्यादा भयानक है, वो तो चूहे जैसा जमीन के अंदर धसा रहता। पता नहीं उसने उस स्पिरिट पर्ल कौन से बिल में छुपा के रखा होगा, और साथ ही उसने हजारों सालों तक कल्टीवेट किया है। वो तो एक जगह पर रुककर अपनी वाइन्स को मीलों तक स्ट्रेच कर सकता। अगर तुम तीनों अपने 10-10 फॉर्म भी बना लो तो भी उसे हरा नहीं पाओगे। सो इस तरह से जिंगटियान और उसके साथियों को समझ आ गया था कि मंकी जिंगजिंग वाकई उस ओल्ड मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डरता है, तो वो इस मिशन में उनका साथ नहीं दे सकता। तो अब ज़ीशुआन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर्ल को सेंस करना शुरू कर दिया। वो अपने साथियों को बता रही थी कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमें वो पर्ल मिल सकता है। तो ये तीनों
तीनों वहाँ से रवाना हो गए। वेल यहाँ पर जिंगजिंग काफी ज्यादा मायूस था। वो नहीं चाहता कि ये तीनों मौत के मुंह में जाए। इधर ये तीनों काफी दूर पहुँच चुके थे, मगर एक ऐसे लोकेशन पर पहुँचे जहाँ पर एक पॉइजनस मियाज़मा फैला हुआ था। तो उसमें एंटर करते साथ ही जिंगटियान को चक्कर आने लगे। हालांकि उस पॉइजन का शुजियान और जीशुआन पर कोई असर नहीं हो रहा था और फिर वो अचानक से घुटनों पर आ गया। जीशुआन कहते हैं कि जरूर से इस पर यहाँ के मियाज़मा का असर हो रहा है, हमें अब और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वहीं पर हुआमिंग भी स्टोरेज बैग में से बाहर आ गई। वो शुजियान को बताने लगी कि यहाँ का मियाज़मा काफी ज्यादा डेंस है और अगर जिंगटियान इसमें ज्यादा देर तक रहा तो इसकी जान को खतरा हो जाएगा। जीशुआन बताने लगी कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ, इसलिए ये पॉइजन मुझ पर कोई असर नहीं कर पाया और शुजियान के पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी वजह से ये पॉइजन उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। सो हुआमिंग ने अपनी ढेर सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद मियाज़मा को एब्सॉर्ब कर लिया, जिसके चलते जिंगटियान को अब बेटर फील हो रहा था। जिसके बाद ये लोग दोबारा से उस जगह को एक्सप्लोर करने लगे और इन्हें पता चला कि वो जंगल में लॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि बार बार घूम फिर कर वो एक ही जगह पर वापस आ रहे थे। साथ ही जीशुआन बताने लगी कि जितने डीप फॉरेस्ट में हम जाएंगे उतना ही स्पिरिट पर्ल को सेंस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर कोई तो है जो जानबूझकर अपनी ऑरा को कंसील कर रहा। उतने में शुजियान को वहाँ पर येलो लाइट के पार्टिकल्स नजर आने लगे, लेकिन वो लाइट पार्टिकल्स जीशुआन और जिंगटियान को महसूस नहीं हो रहे थे। और अब उन्हीं लाइट पार्टिकल्स को फॉलो करते हुए एक बड़े से दरख्त के पास पहुँच जाते हैं और उनके वहाँ आते साथ ही अचानक से वाइन्स ने अटैक करना शुरू कर दिए। उन वाइन्स ने शुजियान को जकड़ लिया था, तो जिंगटियान उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन वाइन्स उसे भी जकड़ने के लिए पहुँच जाती है। हालांकि जिंगटियान अपने डीमन सोर्ड की मदद से उन्हें कट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर जीशुआन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन वाइन्स पर हमले कर रही थी। सो इस तरह से ये तीनों भी जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करने लगे और उतने में वो वाइन ओल्ड मॉन्स्टर उनके सामने अपीयर हो जाता है। वुडन वाइन से बना हुआ ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। वो इन तीनों से पूछता है कि बताओ मेरे इलाके में पाँव रखने की तुमने जुर्रत कैसे दिखाई, जिस पर जिंगटियान कहता है सीनियर जरूर से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दरअसल हम तो यहाँ पर आपकी ही मदद करने आए थे। जो सुनते साथ ही वो मॉन्स्टर उसके काफी करीब जाकर पूछने लगा कि बता बच्चे तू मेरी मदद कैसे करेगा। तो जिंगटियान उसे बताने लगा कि हमने यहाँ आने के बाद आपके फॉरेस्ट को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि हम तो आपका कार्मिक बोझ हटाने आए हैं। दरअसल आपके पास जो स्पिरिट पर्ल है वो किसी और की अमानत थी, तो प्लीज उसे वापस लौटा दीजिए। इस तरह से आप किसी की जिंदगी बचाओगे और आप पर कर्मा का बोझ भी नहीं पड़ेगा। जिस पर वो मॉन्स्टर कहने लगा कि अर्थ स्पिरिट एक ट्रेजर है जो कि नेचुरल एनर्जी से बॉर्न हुआ था। माउंटेन्स और फॉरेस्ट की एनर्जी से वो पर्ल अवेकन हुआ, तो इस पर शुरू से ही कभी किसी ह्यूमन का अधिकार नहीं था। और रही बात तुम ह्यूमंस की, तो तुम्हें जंगल काटने के अलावा और कुछ आता नहीं। तुमने हमेशा कुदरत को नुकसान पहुंचाया है और वो भी सिर्फ खुद के फायदे के लिए। और दोस्तों यहाँ पर मॉन्स्टर की बात पूरी तरह से सही थी। हम इंसानों ने हमेशा ही कुदरत को नुकसान पहुंचाया। आपको भी पता होगा कि हाल ही में हमारी दुनिया में न जाने कितने सारे जंगल काटे जा रहे। शायद इंसान भूल चुके हैं कि पेड़ों में भी जान होती है। खैर ये मॉन्स्टर उन्हें बता रहा था कि इंसानों ने न जाने कितने सारे जंगल बर्बाद कर दिए और इसी वजह से तुम इंसानों को डिवाइन पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और इतना कहते साथ ही उस मॉन्स्टर ने अपने वाइन्स को रिलीज करते हुए इन तीनों पर अटैक करना शुरू कर दिए। इसी दरमियान शुजियान को गोल्डन लाइट के पार्टिकल्स नजर आते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के अंदर से रिलीज हो रहे थे। दरअसल उस मॉन्स्टर ने स्पिरिट पर्ल को ऑलरेडी निगल लिया था और अब वो ढेर सारी वाइन्स का एक केज बनाते हुए इन तीनों को उसमें ट्रैप कर लेता है। वेल यहाँ पर काफी डेंस मियाज़मा था। अगर ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो इन पर भी इस पॉइजन का असर होना शुरू हो जाएगा। और उतने में उनके सामने एक और मॉन्स्टर पहुँच गया। शुजियान तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक होकर पूछने लगी कि बताओ तुम कौन हो, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? जिस पर वो जवाब देता है कि मैं हूँ वाइन इमॉर्टल। अब वाइन इमॉर्टल ये नाम सुनते साथ ही जिंगटियान उससे पूछने लगा कि कहीं आप उस मॉन्स्टर के रिश्तेदार तो नहीं हो? जिस पर वाइन इमॉर्टल बताने लगा कि हम दोनों भी सेम ही ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। अगर तुम इंसानों की भाषा में बताया जाए तो हम दोनों भाई भाई हैं और ये जगह उस एंशिएंट वाइन स्पिरिट की बॉडी के अंदर है। इतना कहते साथ ही उसने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को रिहा कर दिया। वो बताते हैं कि इस जगह पर मेरा कंट्रोल है तो तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी जीशुआन उनसे पूछती है कि अगर आप दोनों भाई हो तो फिर आप उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर क्या कर रहे हो? जिस पर वाइन इमॉर्टल बताने लगे कि हजारों सालों पहले हम दोनों एक माउंटेन के हॉलो में पैदा हुए। हम दोनों जुड़वा भाई थे और फिर हम दोनों ने धीरे धीरे ग्रो करते
करते हुए पूरा की पूरा फॉरेस्ट बनाया। हमें पूरा यकीन था कि एक दिन हम दोनों को इमॉर्टैलिटी हासिल होकर हम दोनों असेंड हो जाएंगे। लेकिन फिर सालों बाद यहाँ पर इंसान आए। उन्होंने अपने साथ खेती और आग लाई और न जाने कितने ही सारे जंगलों को काट कर वहाँ पर खेती करना शुरू कर दी। हमें तो लगा था कि कुछ सालों बाद ही इंसान यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई और जितनी ज्यादा तादाद उनकी बढ़ी, हमारे जंगल उतने ही ज्यादा घटते गए। हमारा सारा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया और बस एक छोटा सा टुकड़ा बाकी था। सो हमारी इस तबाही को देखकर मेरे छोटे भाई का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। मैंने उसे बताया था कि इंसानों का शिकार मत करो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और उसने हर रोज इंसानों को हंट करना शुरू कर दिया। जो भी पेड़ काटने आया वो मेरे भाई के हाथों मारा गया और फिर मेरे भाई ने पॉइजनस मियास्मा को स्प्रेड करते हुए वाइन फॉरेस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया और आखिरकार जंगल को बचाते बचाते वो खुद एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। खैर उसने आधे वाइन फॉरेस्ट को तो बचा लिया, लेकिन उसकी जरूरत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे उसे अर्थ स्पिरिट पर्ल की एनर्जी महसूस हुई, उसने उस पर्ल पर कब्जा करने का फैसला लिया और अब उस पर्ल के हासिल होने के बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर बन गया। तो आखिरकार उसने मुझे भी कंज्यूम कर लिया। अब मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई कि मेरे पास जरा भी सेंस नहीं बचा, मगर मुझे इंसानों की फिक्र है। अगर मेरे भाई को रोका नहीं गया तो पूरे विलेज को ही साफ कर देगा और फिर हो सकता है कि वो वाइन फॉरेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करे। वो इंसानों की वजह से मॉन्स्टर बना था और अब वो इंसानों का ही काल बना। जिस पर शूजियान कहने लगी कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें कुछ भी करके उस मॉन्स्टर को रोकना होगा। अगर हम उस स्पिरिट पर्ल से छीन ले तो वो पूरी तरह से पावरलेस होगा। जिस पर जिंगटियान कहता है कि क्यों ना मैं अपनी डीमन सोर्ड की मदद से इस पेड़ को अंदर से काटना शुरू कर दूं। अब ये सुनते साथ ही वाइन इमॉर्टल काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है बच्चे, अगर तूने इस पेड़ को काटा तो मैं भी कट जाऊंगा, क्या तू उसके साथ मुझे भी मारना चाहता है? अब ये सुनते साथ ही जिंगटियान ने सोर्ड से अपना हाथ हटा दिया। तभी वाइन इमॉर्टल बताने लगा कि मेरे भाई ने अर्थ स्पिरिट पर्ल को अपने सीने के पास छुपा के रखा है। न जाने कितनी ही सारी वाइन की लेयर के नीचे वो पर्ल दबा हुआ होगा और अगर तुम्हें वो पर्ल चाहिए तो उसे बाहर से ही ब्रेक करना होगा। इसलिए मैं तुम सभी को बाहर भेजने वाला हूँ और साथ ही मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे भाई को रोक लो। मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, तो मुझे मेरी आजादी बहाल करो। और अब वाइन इमॉर्टल ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को उस मॉन्स्टर के पेट में से बाहर निकाल लिया। जिंगटियान तो बाहर आते साथ ही उस मॉन्स्टर को चिढ़ाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था मेरे भाई मैं यहाँ पर हूँ तो पता नहीं बेवजह कहाँ पर अटैक कर रहा। अब उसे आजाद देख कर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था बच्चे, तूने मेरे पेट में ही रह के मुझे सर्व करना चाहिए था। और अब इस तरह से इन दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। यहाँ पर जिंगटियान उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर वो मॉन्स्टर जमीन से ढेर सारी वाइन्स बाहर निकाल कर उस पर हमले करने लगा। तब तक शूजियान भी उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे उस मॉन्स्टर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, जीशुआन फटाफट से उसे अपने बर्फ में ट्रैप कर लेती है। हालांकि वो मॉन्स्टर हद से ज्यादा पावरफुल था। उसने तो जीशुआन के बर्फ से आजाद होने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लिया। जिंगटियान अपने साथियों को बता रहा था कि भले ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती और इसकी कमजोरी है स्पीड। ये तेजी के साथ हम पर अटैक नहीं कर सकता, तो क्यों ना उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। वेल शूजियान और जिंगटियान ने यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जीशुआन उसे एक बार फिर से ट्रैप कर लेती है और अब शूजियान सीधे उसके सीने के पास पहुँच जाती है जहाँ पर उसने अर्थ स्पिरिट पर्ल को छुपा के रखा था। वो फटाफट से उन वाइन्स को काटते हुए उस स्पिरिट पर्ल को हाथ लगाने वाली थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उसी स्पिरिट पर्ल के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से खुद को आजाद कर चुका। हालांकि शूजियान ने तब तक स्पिरिट पर्ल को कैप्चर कर लिया, लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर उसे अपनी वाइन्स में जकड़ लेता है। तो उसे बचाने के लिए जिंगटियान वहाँ पर पहुँच गया। उसने इस मॉन्स्टर के दोनों हाथों को होल्ड करके रखा और तब तक शूजियान भी उस पर अपने आइस पावर से अटैक कर देती है। इधर जियान उस पर्ल को लेकर सीधा नीचे गिरने लगी, मगर जिंगटियान उसे कैप्चर कर लेता है। हालांकि इसी दरमियान जियान के हाथ से वो पर्ल छूट गया था और अब उस पर्ल पर वो मॉन्स्टर दोबारा से कब्जा करने वाला था, लेकिन उतने में ही मंकी जिंगजिंग ने वहाँ आकर उस पर्ल को दबोच लिया। ये लोग देखते ही कि उस पर्ल के हटते साथ ही वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा कमजोर हो गया। वहीं पर जिंगजिंग इन लोगों को बता रहा था कि देख लिया ना, मैं एक राइचियस थीफ हूँ, मैं कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करता। लेकिन उतने में उस मॉन्स्टर की वाइन सीधे जिंगजिंग के सीने के आर पार धस जाती है, जिससे बेचारा जिंगजिंग घायल होकर नीचे गिर गया। अब उसकी हालत देखकर ये तीनों भी काफी ज्यादा मायूस हो गए। वहीं पर वो मॉन्स्टर जिंगजिंग से कहने लगा कि तू एक एहसान फरामोश बीस्ट था जिसने मौका मिलते साथ ही मुझे धोखा दिया। खैर इस बंदर का काम तो तमाम हो गया।
लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम तीनों भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। अब ये सुनते साथ ही जिंगटियान काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने फटाफट से अपनी डीमन सोर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ निकल पड़ा। साथ ही वो मॉन्स्टर उस पर अपने वाइन से अटैक कर रहा था, मगर जिंगटियान के सामने जितनी भी वाइन्स आई उसने उसे काट दिया। वेल यहाँ पर जिंगटियान को याद आता है कि लॉन्गकुई ने उसे 5 एलिमेंट सोर्ड टेक्निक सिखाई थी, तो जो मूव्स उसे लॉन्गकुई ने सिखाई थी वो उसी का इस्तेमाल करने लगा और उसने मॉन्स्टर की न जाने कितनी सारी वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही उसे याद आता है कि 5 एलिमेंट तो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, यानी कि अर्थ एलिमेंट विंड के खिलाफ होगा और विंड एलिमेंट थंडर के खिलाफ, थंडर वाटर के खिलाफ और वाटर फायर के खिलाफ, और फिर फायर रिस्ट्रेन करती है अर्थ को। तो जिंगटियान एक फायर स्लैश को रिलीज कर देता है और उसके ऐसा करते साथ ही उन वाइन्स में आग लग गई और फिर उसने हवा में छलांग लगाते हुए सीधे उस मॉन्स्टर पर ब्लेजिंग स्काई फायर को रिलीज किया। वेल जिंगटियान ने इजाद की हुई नई टेक्निक थी। उसने ये स्लैश इतने औसम तरीके से डिलीवर किया था कि उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो गए, वो बीच में से ही फट गया था। सो फाइनली जिंगटियान ने अपने हाथों से उस मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया। इधर ज़ीशुआन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए जिंगजिंग को हील करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी कोई भी पावर जिंगजिंग पर असर नहीं दिखाती। जिंगजिंग कहने लगा कि मैं जानता हूँ मैंने कई सारे लोगों को तंग किया, लेकिन आज मैं एक अच्छे काम के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। एटलीस्ट मुझे इतना तो सुकून है कि मैंने मेरे मास्टर को निराश नहीं किया। जिसके बाद वो जिंगटियान से पूछता है कि क्या अब तुम मुझे राइचियस थीफ बुला सकते हो। जिंगजिंग के ऐसी बातें सुनकर ये तीनों भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। जिंगटियान उसके सामने बचा हुआ राइस केक ऑफर करते हुए कहने लगा कि तुम अपने मास्टर जैसे ही राइचियस थीफ हो, उन्हें कभी भी तुम पर निराशा नहीं होगी। उतने में जिंगजिंग कहने लगा कि मैं अपने मास्टर की अल्टीमेट स्किल को लॉस्ट होता हुआ नहीं देख सकता, मैं उनकी लेगेसी को जारी रखना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जिंगटियान का शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि जिंगटियान ने उस मॉन्स्टर को खत्म करके जिंगजिंग का बदला लिया था। यहाँ पर जिंगजिंग उसके हाथों को टच करते हुए कहने लगा कि मैं ये टेक्निक तुम्हें पास डाउन करना चाहता हूँ। जिंगजिंग उसे बता रहा था कि ये है फ्लाइंग ड्रैगन क्लाउड स्टीलिंग हैंड टेक्निक, ये टाइम को रोक सकती है। जब भी तुम इस टेक्निक को एक्टिवेट करोगे तब सबकी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी और फिर इस पल में तुम किसी भी चीज को उठा सकते हो। यही वजह थी कि जब भी मैंने कोई चोरी की तो किसी को पता नहीं चला कि उनकी चीजें कहाँ गायब हो गई। खैर अब तुम ही मेरे मास्टर के सोल इनहेरिटर हो, तो ये आर्ट हमेशा अपने पास रखना, कभी इसका मिसयूज मत करो। साथ ही मैंने यहाँ के विलेजर्स की जितनी भी चीजें चुराई थी वो सब की सब उन्हें वापस लौटा दो। और इतना कहते साथ ही मंकी जिंगजिंग की मौत हो गई। शुजियान उसके लिए काफी ज्यादा रो रही थी, तो ज़ीशुआन उसे समझाती है कि अर्थ एंड हेवन में लाइफ एंड डेथ का साइकिल चलता रहेगा। भले ही जिंगजिंग का ये सफर खत्म हुआ, लेकिन उसके एक नई जर्नी की शुरुआत होगी। और अभी लोग जिंगजिंग को फॉरेस्ट में दफना कर टाउन में वापस आ गए, जहाँ पर ज़ीशुआन स्पिरिट पर्ल के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वान यूजी के हस्बैंड को हील कर रही थी और स्पिरिट पर्ल की पावर ने उस बंदे को थोड़ी देर में रिकवर कर लिया। वान यूजी तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। साथ ही साथ वो खुश होकर इन तीनों का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कहती कि मैं आप सभी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती और मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे एहसान चुकाया जाए, मगर फिर भी मैं अपने 1000 सालों की कल्टीवेशन आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि ज़ीशुआन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि बस तुम शुजियान को थोड़ी सी गाइडेंस दो। साथ ही जिंगजिंग ने जितना भी ट्रेजर चुराया था वो सब के सब विलेजर्स को वापस लौटा दिया। शुजियान खुश थी कि फाइनली अब जिंगजिंग की सोल को सुकून मिलेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चांग को देख पाते, जो कि अपने सेक्ट में वापस लौट चुका था। दरअसल वो अपने मास्टर किंग वे से मिलना चाहता था, मगर उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मास्टर किंग वे चांग और ज़ीशुआन के रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने गुस्से में आकर चांग को अपने सेक्ट से निकाल बाहर किया। सो आज चांग एक बार फिर से अपने मास्टर को मनाने के लिए पहुंच चुका है, लेकिन हॉल में आते साथ ही उसे चंदन की काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी। और जहाँ तक चांग जानता है उसके मास्टर ने आज तक कभी भी चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। वेल यहाँ पर चांग के मास्टर एक कर्टन के पीछे बैठे हुए थे, तो चांग ने फटाफट से जाकर उनके सामने रिस्पेक्ट पेश की। तभी मास्टर उससे कहते कि चांग अच्छा हुआ तुम वापिस आ गए, क्या तुम मेरी तलवार लेकर आ गए। अब जैसे ही चांग ने ना में जवाब दिया, मास्टर किंगवे उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उससे कहते कि तुम मेरी तलवार लेकर नहीं आए और बेवजह मेरा कल्टीवेशन डिस्टर्ब किया, जल्दी से दफा हो जाओ। तो चांग भी उनसे माफी मांगकर चुपचाप से वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन वो समझ गया था कि उसके मास्टर काफी ज्यादा बदल चुके हैं। उन्हें तो ये भी याद नहीं कि उन्होंने खुद होकर चांग को सेक्ट से निकाल बाहर किया था। और उतने में एक ईवल पावर ने पीछे से आकर चांग पर हमला कर दिया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।